एवरीवन, तो काफ़ी टाइम बाद मैं कोई वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ और ये वीडियो मेरे एक सब्सक्राइबर की रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं स्टोरी। फ़ोन को रख दीजिए साइड में, हेडफोन लगा के एंजॉय कीजिए आज की ये हॉरर स्टोरी। मेरा नाम शशांक है। अब चलते हैं, स्टोरी सुनिए। तो ये स्टोरी हमारे साथ रितिका जी ने शेयर की है, जो कि बेंगलोर से हैं। तो रितिका जी बताती हैं कि जब वो 15-16 साल की थी तो उन्हें बहुत तरह की आवाज़ सुनाई देती थी, लाइक अजीब अजीब आवाज़ या फिर कोई उन्हें बुला रहा है, इस टाइप की आवाज़ें। और ऐसा भी नहीं था कि उनके घर में सबको वो आवाज़ें सुनाई देती थी। रितिका ही सिर्फ अकेली ऐसी थी जिन्हें ये आवाज़ें सुनाई देती थी। और तो और उन्हें कुछ फील भी होता था, लाइक कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें उनके आसपास हो रही है। रितिका बताती हैं कि उन्हें अंधेरे में रहना पहले काफ़ी अच्छा लगता था और ना तो उन्हें अकेले रहने में कोई डर वगैरह लगता था। और तो और उन्हें भूत या फिर आत्मा वगैरह इन सब बातों में यकीन नहीं था। उन्हें भी बाकियों की तरह ये सारी बातें झूठी या फिर यूँ कहे तो वहम लगती थी। पर फिर रितिका के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होना शुरू हो गई जिसके बाद उन्हें भूतों में भी यकीन होना शुरू हुआ। तो बारिश का मौसम था जब ये पैरानॉर्मल चीज़ रितिका के साथ हुई। हमेशा की तरह वो अपने रूम में बैठी हुई थी, खिड़की के पास, और सॉन्ग सुन रही थी और खिड़की से बाहर बारिश देख रही थी। तभी रितिका नोटिस करती है बाहर बारिश में कोई भीग रहा होता है। और थोड़े अच्छे से देखने के बाद उसे ऐसा पता चलता है, ऐसा देखती है कि उसकी मम्मी बारिश में भीग रही है। ऐसा देखने के बाद उसे काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि वो बताती है उसकी मम्मी कभी भी बारिश में नहीं भीगती थी। कुछ देर ये सब सोचने के बाद रितिका ने डिसाइड किया कि वो अम्ब्रेला लेके नीचे जाएगी मम्मी के पास। तो अम्ब्रेला लेके जैसे ही वो बाहर निकली अपने रूम से, तो उसने देखा कि उसकी मम्मी किचन से बाहर आई और उसे कहने लगी, चल चल खाना खाने चल, खाना खाने के लिए चलो। ये देख के रितिका थोड़ी डर गई और मम्मी से कहने लगी कि आप तो नीचे बारिश में भीग रही थी ना, आपके लिए तो मैं अम्ब्रेला लेके नीचे आ रही थी। तो उसकी मम्मी ने उससे हंस के बोला, पागल है क्या। उन्हें लगा होगा कि शायद रितिका मजाक कर रही थी। तो रितिका ने मम्मी को बताया कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बट मम्मी कहने लगी कि नहीं, मैं तो किचन में खाना बना रही थी। तो फिर रितिका ने भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला और वो खाना खा के उस दिन चुपचाप सो गई। आप सबको याद होगा, रितिका बताती है कि उसे कुछ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी, जो कि सिर्फ उसे ही सुनाई देती थी घर में। तो नेक्स्ट दिन रितिका के घर से सभी को जाना था एक वेडिंग में, बट रितिका की थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो नहीं गई उस दिन। वो घर में अकेली थी और घर में थोड़ा वो अपने रूम को साफ़ कर रही थी, उसका जो डेस्क है उसको साफ़ कर रही थी। तभी रितिका को एक आवाज़ आती है, काफ़ी डरावनी, जैसे कोई उसको उसके नाम से बुला रहा हो। बट उस वक्त तो घर में कोई था ही नहीं। तो रितिका ने पहले तो इस आवाज़ को इग्नोर किया नॉर्मली, उसे लगा कि वहम होगा, उसने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर से रितिका ने सफाई करना शुरू किया। तो इस बार किसी ने उसके रूम डोर पे नॉक किया और ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियरली रितिका को सुनाई थी। और उसका मेन डोर और रूम डोर दोनों ही वैसे लॉक था। तो उसने पॉजिटिव होने का ट्राई किया थोड़ा सा, उसने सोचा कि शायद वेडिंग से सब वापस आ गए होंगे घर। तो वो जल्दी से जाती है गेट खोलने के लिए और जैसे ही गेट के पास आती है, डोर ओपन करती है, वैसे ही पूरे घर की लाइट चली जाती है। अब रितिका को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। फिर रितिका को वापस से एक अजीब सी डरावनी आवाज़ सुनाई देने लगी। तो रितिका ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और ड्रॉयर से टॉर्च लेके उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की, आखिर आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो उसे ऐसा लगा कि बालकनी की तरफ से वो आवाज़ आ रही थी। रितिका टॉर्च लेके बालकनी में पहुंची तो उसने देखा पड़ोस में रहने वाली एक दादी उसे देख के काफ़ी अजीब तरह से हंस रही थी। अब अजीब कहो या डरावना, बात एक ही है। तो रितिका ने दादी से पूछा कि दादी, आप मुझे देख के हंस क्यों रही हो। तो दादी ने उसी डरावनी आवाज़ में कुछ बड़बड़ाया, जो कि रितिका को बिल्कुल भी समझ नहीं आया और डर के मारे उसे एक झटका लगा। रितिका बताती है दादी की डरावनी आवाज़ सुन के वो डर के मारे वापस अपने रूम में आ गई। और थोड़ी देर बाद जब रितिका की फैमिली वेडिंग से वापस आई
तो उसने मम्मी को सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा हुआ उसके साथ। जब ये सारी बातें रितिका अपनी मम्मी को बता रही थी तो उसकी मम्मी उससे पूछने लगी, कौन सी दादी? हमारे पड़ोस में तो कोई भी नहीं रहता ऐसा टाइप का। तो रितिका बताने लगी कि वो दादी अक्सर उसे दिखाई देती है और कई बार तो उन्होंने मुझसे बात भी की है। यार, उसके बाद रितिका की मम्मी उससे जो बताती है, जो दिखाती है, उसको सुन के रितिका डर से काँपने ही लगती है। मम्मी बताती है रितिका जब पैदा हुई थी तो वो दादी ही रितिका की मालिश करती थी और अपनी पोती की तरह रितिका को रखती थी। बट फिर जब रितिका 2-3 साल की हुई, वो अपने फैमिली के साथ वेकेशन में नानी घर आई थी, तब उन्हें पता चलता है कि उस दादी के बेटे ने गला दबाकर मार दिया था दादी को प्रॉपर्टी के लिए। रितिका बताती है कि उस वक्त उसे लगा कि मम्मी शायद उसके साथ मजाक कर रही है उसको डराने के लिए। तो रितिका ने बोला मम्मी को कि शायद आप झूठ बोल रही हो, मुझे आप पे यकीन नहीं है। बट तभी उसकी मम्मी ने उसे एक फ़ोटो दिखाई जो कि उन दादी की फ्यूनरल के वक्त की फ़ोटो थी। उस फ़ोटो को देखते ही रितिका को बहुत ज़ोर बुखार आ गया, क्योंकि फ़ोटो वाली दादी ही इतने दिन से रितिका को दिखती थी और ये सब रितिका के लिए बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। रितिका बताती है इस हादसे को हुए लगभग 9 साल हो चुके हैं। कहाँ उसे अंधेरे में रहना, अकेले रहना पसंद था और अब देखो, उसे अंधेरे में रहने से ही डर लगने लगा। इसके बाद भी रात को 2-3 बार दादी रितिका को उसके रूम में दिखी। बट उसके बाद उसने बताया मम्मी को कि अभी भी मुझे दादी दिखती है, तो मम्मी ने घर में हवन वगैरह करवा दिया, तो सब कुछ पहले से अभी नॉर्मल है। तो ये थी रितिका की रियल लाइफ हॉरर स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी। कमेंट करके ज़रूर बताना स्टोरी टेलिंग, बैकग्राउंड म्यूज़िक और साउंड इफ़ेक्ट्स कैसे लगे आपको। और अगर आप चाहते हो अपनी रियल लाइफ हॉरर स्टोरी हमारे साथ शेयर करना, तो ज़रूर हमें डायरेक्ट मैसेज करिए इंस्टा में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।